जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? अगर आपका एग्जाम कल यानी 1 मार्च को इंग्लिश का है, क्लास 10th में हो, तो आज की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं बताने वाला हूं इंग्लिश की कॉपी किस तरीके से लिखें जिससे एग्जामिनर आपके ऊपर फिदा हो जाए। भाई साहब, एक भी नंबर ना काटे बल्कि नंबर बढ़ा कर दे। साथ में आपको बताऊंगा कि पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं। एक्चुअली में मेरे पास ये है पेपर, देख सकते हो, ये है आपका 817 AH कोड का 2022 का। इससे मैं आपको पैसे सॉल्व करके बताऊंगा। साथ में बताऊंगा कि अंग्रेजी की कॉपी किस तरीके से लिखे। साफ सुथरी कॉपी आपकी दिखनी चाहिए, तभी आपको साफ सुथरे नंबर मिलेंगे। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले देख सकते हो, ये रहा मेरे पास क्वेश्चन पेपर। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के पहले तो आप जानते हो अब की बार 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, नहीं MCQs आने वाले हैं, तो उनका आपको आंसर OMR शीट पर देना है, तो वो तो आप लोग दे ही लोगे। मेन बात आती है कि भाई आप राइट कैसे करोगे, कॉपी में लिखोगे कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, आपको लिखना कहते हैं, तो आपको यहां पर सबसे पहले भैया लिखना है, क्या लिखना है? आंसर नंबर। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से डालना है भैया, अंग्रेजी से आंसर नंबर। ठीक है, क्या लिखना है? आंसर, उसके बाद भैया नंबर। ठीक है, इतना डाल दोगे, एग्जामिनर को साफ साफ समझ में आ जाएगा। ऐसे कर दो जैसे कि दोस्तों यहां पर मेरे पास है ये पैसेज, इसका मैं सॉल्व करके आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, तो इसका आपको लिखना है। तो यहां पर देखो देखो दोस्तों, पहला दिया गया, पहले का आपको ए करना है, तो यहां पर आंसर नंबर केवल आपको डाल देना है 1, इस तरीके से डाल देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से मोटा थोड़ा सा कर देना है और इस तरीके से आपको लाइनिंग कर देनी है। पटरी से हो सके तो करना, क्योंकि भैया ऐसे कर सकते हो। अब यहां पर मेन बात ये आती है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो अब आपको पता चलेगा कि पैसेज भी कैसे सॉल्व करते हैं विकास भैया। तो यहां पर ध्यान देना, पैसेज सॉल्व करने के पहले आपको उसके क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, जिससे फिर बाद में पैसेज पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझने में ये होगा कि भाई कहां पर किसका आंसर है। वैसे आप पैसेज पढ़ोगे फिर तो आपको मिलेगा नहीं कुछ, है ना। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है, इन विच एनुअल इवेंट वाज द राइटर इंटरेस्टेड, व्हाई वाज इट अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम। उसके लिए एक्साइटमेंट का कौन सा क्यों दिन था वो। दूसरा दोस्तों बी है, व्हाट वाज द मेन ग्रीवेंस ऑफ द राइटर, व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज देन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए सी नंबर दिया गया है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच मींस अ रियल और यहां पर दिया गया है इमेजिन्ड कॉज फॉर कंप्लेंट, है ना, स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद दोस्तों यहां पर डी दोस्तों, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच इज द अपोजिट ऑफ अर्लियर। ठीक है, तो यहां पर इसका लिखना है। सबसे पहले आप आंसर लिखे, उसके बाद आपको यहां पर लिखना है दोस्तों कि भैया हम ए का मान लो कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक लाइन से आपको करना है। एक बात और आप लोग ध्यान देना, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन अटेंड करते हो, राइटिंग करते हो, तो आपको बिल्कुल नंबर वाइज लिखते जाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आपको जो भी आंसर आए उसका पहले लिखो बाद में लिखो, उससे एग्जामिनर को जांचने में कॉपी दिक्कत होती है। कॉपी को बार बार पलटना पड़ता है, बार बार इधर उधर चेक करना पड़ता है, जिससे उसको परेशानी होती है। और उसको अगर परेशानी हुई तो समझो तुम्हें नंबर में तो वो परेशानी बिल्कुल दे कर जाएगा। इसीलिए अगर आप एक सीक्वेंस से कॉपी लिखते हो तो वो बेटर होता है, क्योंकि वो जांचते चला जाता है और थोड़ा बहुत फिर गलतियां भी लास्ट आगे मिलने लगती है, तो वो समझ में उनको नहीं आता और वो जांच कर जल्दी दे देता है, क्योंकि भाई कॉपी जांचने के पैसे मिलते हैं, इसलिए सी बात है। तो ये ध्यान देना। तो यहां पर दोस्तों, तो सबसे पहले इसका आंसर हमें लिखना है, तो यहां पर आपको लिख देना है ए। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया ए। अब यहां पर इसका आपको पढ़ना है। सबसे पहले जैसे ही पूछा है यहां पर वो, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच एनुअल इवेंट वाज द राइटर इंटरेस्टेड। राइटर क्यों इंटरेस्टेड था, तो यहां पर आप पढ़ोगे, बट मोर देन ऑल दीज फेस्टिवल आई वाज इंटरेस्टेड। देखो इंटरेस्टेड वर्ड आपको ढूंढना है, जो क्वेश्चन में वर्ड दिया है वो वर्ड आपको ढूंढना है। यहां पर ये देखो हमें मिल गया इंटरेस्टेड, और पक्का वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्टेड इन वन एनुअल इवेंट इन विच आई प्लेड द सेंट्रल पार्ट। क्या प्लेड किया? द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ माई बर्थडे। ये देखो यहां पे मिल गया ना, ये यहां से यहां तक आप लोग पूरा छेप दो बस। ठीक है, अगर आप अपनी भाषा में लिख सकते हो तो और बेस्ट है, लेकिन अगर ऐसे भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको यहां पर लिखकर बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको लिखकर बता रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा भैया, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, देखो द राइटर वाज इंटरेस्टेड। ठीक है, तो यहां पर क्यों, क्योंकि पूछा ही गया कि राइटर क्यों इंटरेस्टेड था, तो यहां पर लिखा ही गया, ये देखो, इन विच एनुअल इवेंट वाज द राइटर इंटरेस्टेड। तो यहां पर लिखो द राइटर वाज इंटरेस्टेड, है ना, राइटर जो है वो इंटरेस्टेड था, किस लिए भैया, तो यहां पर लिख दो द, ठीक है, राइटर वाज इंटरेस्टेड। ठीक है, तो इंटरेस्टेड, तो द राइटर वाज इंटरेस्टेड इन वन एनुअल इवेंट। यहां पर लिखा गया है ना, इन वन एनुअल इवेंट, ये देखो यहां पर दिया गया इन वन एनुअल इवेंट, है ना, इसमें ही है पूरा। ठीक है, तो यहां पर है आपका इन वन एनुअल इवेंट। ठीक है, तो एनुअल मतलब वार्षिक, एनुअल इवेंट, कौन सा इवेंट था भैया, एनुअल इवेंट इन। ठीक है, उसके बाद भैया एनुअल इवेंट इन
उसके बाद है भैया द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थडे। यहाँ पर माई की जगह हिज लगाओगे क्योंकि आप अपने अनुसार आंसर दे रहे हो, ठीक है। माई मतलब लेखक लिखा था लेकिन आप अपने से आंसर दे रहे हो ना, तो यहाँ पर द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ राइटर बर्थडे आप लिख सकते हो, नहीं हिज बर्थडे, ठीक है। अब हिज क्यों लगाओगे भैया, तो यहाँ पर आप जब क्वेश्चन पढ़े तो यहाँ पर हिम लिखा था, हिम के अनुसार यहाँ पर हिज लगाओगे, पसीना टपर टपर चू रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इवेंट इन, ठीक है। उसके बाद है द सेलिब्रेशन, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो द सेलिब्रेशन, ठीक है, सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ माई बर्थडे। ऑफ माई बर्थडे नहीं होगा, ऑफ माई बर्थ होगा, माई की जगह आपको हिज लगाना है, ठीक है। मैं समझाने के लिए यहाँ पर जानबूझ के गलती किया था, तो ये आपका हो जाएगा। देख सकते हो इस तरीके से आप लिखोगे, बस ये काट पीट आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बी नंबर को आपको क्या है, तो यहाँ पर देखो दूसरा पार्ट भी इसी में दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या दिया है, व्हाई वाज इट अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम, उसका एक्साइटमेंट के लिए क्यों था ये दिन, तो यहाँ पर आप लिखोगे सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थडे, है ना। तो यहाँ पर एक्साइटमेंट के लिए आप लोग क्या लिखोगे, सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थडे वाज अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम, है ना। तो यहाँ पर आप लिख दो कि भैया सेलिब्रेशन, है ना, सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थडे, है ना, ऑफ हिज बर्थ, ठीक है, बर्थ मतलब जहाँ जन्म हुआ जिस दिन, वाज अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम। इस तरीके से आपको लिखना है। ये देख सकते हो पूरा आंसर इस तरीके से लिख गया है, बिल्कुल इतनी ही चौड़ी आपको कॉपी मिलेगी, इतनी ही इसी तरीके से बिल्कुल सेम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरे नंबर का करना है, बी नंबर को, तो यहाँ पर आप काले से लिख दो भैया बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो सीधा बी। अगर पहले ही पेज में कर रहे हो तो बार बार एक लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका पेज चेंज हुआ, ठीक है, अगर आपका पेज चेंज हुआ तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि भैया हम कर रहे हैं पहले का भी, ठीक है। इस तरीके से आप एक एक नंबर सब में डाल दो ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर बी नंबर में भैया क्या है, यहाँ पर पूछा क्या है, व्हाट वाज द मेन ग्रीवेंस ऑफ द राइटर, राइटर की जो मेन ग्रीवेंस थी वो क्या थी। तो यहाँ पर भैया हिज मेन ग्रीवेंस क्या थी, भैया उसका जो बर्थडे बहुत ही रेयरली आता था, बहुत कम आता था। तो यहाँ पर उसका यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर नीला पेन से कि भैया हिज मेन, ठीक है, ग्रीवेंस, तो यहाँ पर GRI, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, EVENCE ग्रीवेंस वाज दैट हिज बर्थडे कैम सो रेयरली, है ना, दैट वाज दैट रेयरली, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन भी दो क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज देन। अब यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा भैया क्योंकि ये तो हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर रियलाइज शब्द ढूंढो सबसे पहले, रियलाइज कहाँ पर है भैया, ये यहाँ पर है, आई डिड नॉट रियलाइज, है ना, रियलाइज शब्द यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर ही डिड नॉट रियलाइज देन, यहाँ पर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक चेप दो बस, ठीक है। तो यहाँ पर तक चेप देना है आपको। तो यहाँ पर आप लिख दो कि भैया क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट रियलाइज देन, ठीक है। तो पूरा चेप दो, यहाँ पर आप इसको लिखो, दूसरे का आंसर लिख रहे हो तो आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हो, ही डिडंट यानी डिड नॉट रियलाइज देन, क्या नहीं किया भैया, ही रियलाइज देन दैट अ टाइम वुड कम, दैट अ टाइम वुड कम व्हेन बर्थडे वुड कम अनप्लीजेंट रिमाइंडर ऑफ, क्या है भैया, एडवांसिंग एज, है ना, जो एज है वो एडवांसिंग हो रही है। ये देखो पूरा इसका आंसर मैंने यहाँ से यहाँ तक चेप दिया, ठीक है। तो आपको बस ये चेप देना है, अगर नहीं आता है तो जैसे यहाँ पर दिया था तो यहाँ पर आप लिख सकते हो राइटर डिड नॉट रियलाइज देन दैट टाइम वुड, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक चेप दो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है सी नंबर, तो यहाँ पर हमें सी नंबर का करना है। तो यहाँ पर ब्लैक से आप लोगों को लिखना है सी, एक पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ठीक है। पहले का यहाँ पर हम सी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सी क्या गया, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स अ रियल, रियल का मीन्स क्या यहाँ पर है, ये लिख सकते हो या फिर और लिख सकते हो ये इमेजिन कॉज फॉर कंप्लेंट स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर रियल का मतलब क्या होगा अगर आपको पता है तो यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से बताओ रियल का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आगे वाला करवाए दे रहा हूँ, तो आगे वाला यहाँ पर हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा राइटर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा राइटर, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो राइटिंग नहीं बना रहा हूँ, नहीं राइटिंग मेरी भी बनती, राइटर इज, चलो यहाँ पर है अनअवेयर ऑफ हिज फ्यूचर एस्पेक्ट्स, ठीक है, अन ऑफ हिज फ्यूचर एस्पेक्ट्स। तो ये इसका आंसर हो गया। या आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं भैया, रियल का जो एक्चुअल मीनिंग होगा तो इसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डी नंबर आपको करना है। तो डी नंबर एक पैराग्राफ छोड़ेंगे, तो पहले का हम डी कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले का डी, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर दोस्तों क्या है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ अर्लियर। अर्लियर मतलब जल्दी होता है और रेयरली मतलब बहुत दिन में आता है। तो यहाँ पर अर्लियर का मतलब हो
जाएगा भैया रेयरली, है ना। तो यहाँ पर हमने रेयरली कहीं पर यूज किया था, तो आप लोग उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रेयरली, ठीक है, रेयर, बस ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया। देख सकते हो कितना आसानी से हमने पैसे सॉल्व कर लिया। तो आप इसी तरीके से पैसे सॉल्व करना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपने अनुसार बना सकते हो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखो कि भैया जो क्वेश्चन है उसमें वो वर्ड कहां पर आ रहा है ना। तो वो वर्ड जहां पर आए वहीं से पूरा चेप देना है भैया। अगर नहीं आता तो छोड़ के नहीं आना है, बस ठीक है। चलिए आगे यहां पर है दोस्तों, यहां पर सेक्शन यानी राइटिंग, ठीक है। तो राइटिंग में यहां पर हमें क्या लिखना है, तो यहां पर एप्लीकेशन, तो यहां पर सेक्शन रीडिंग यहां पर है, ठीक है। तो यहां पर आपका है राइटिंग। तो यहाँ पर देख सकते हो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थिंकिंग फॉर हिम फॉर द गिफ्ट ऑफ सेंट टू योर बर्थडे। यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। यहाँ पर क्या है भैया, आंसर आपका है, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये गलत था, इधर ये देखो राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर है राइटिंग। तो राइटिंग में आपको यहाँ पर लिखना है लेटर। तो यहाँ पर देखो लेटर ही दिया गया था, ठीक है। क्या दिया गया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंट ऑन योर बर्थडे, यानी जो आपके बर्थडे में आपका दोस्त आपको गिफ्ट दिया था उसको थैंक यू मतलब धन्यवाद देने के लिए एक लेटर लिखना, ये यहाँ पर है। तो ये लिखो, देखो यहाँ पर पूरा जो भी लिखना है ऐसे लिखो कि भाई दरियागंज न्यू दिल्ली, है ना, दिल्ली, ये पूरा है। अपना लिख दो एड्रेस जो भी लिखना है, माई डियर सौरभ या माई डियर जो भी आपका दोस्त हो वो। फिर उसके बाद लिख दो आई एम सो ग्लैड, मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ, टू रिसीव द पार्कर पेन यू हैव सेंड टू मी, मतलब जो पार्कर पेन है वो मुझे भेजा था, है ना, जो आपने भेजा था उसको पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ, सेंड टू मी एज अ बर्थडे गिफ्ट, यानी जो बर्थडे के मैं गिफ्ट दिया था। इट वॉज वेरी नाइस फॉर यू हैव रिमेंबर्ड मी ऑन माई बर्थडे, मतलब कि क्या यह एक बहुत ही अच्छा क्या था, आपके लिए भी था कि भाई आपने मेरे बर्थडे को रिमेंबर, आपने मेरा बर्थडे रिमेंबर किया, ठीक है। तो इट वॉज वेरी नाइस ऑफ मी यहाँ पर होना चाहिए, है ना, यू हैव, सॉरी यहाँ पर यही होगा। तो मी ऑन बर्थडे, मतलब मुझको बर्थडे में याद करने के लिए ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है। उसके बाद दोस्तों, दिस गिफ्ट वाज वेरी वंडरफुल, मतलब यह गिफ्ट बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला है। एवरी टाइम आई राइट समथिंग माई हर्ट ऑलवेज थैंक यू, मतलब जो भी मैं अपने दिल से लिखता हूँ वो इसी से मैं लिखता हूँ, एवरी टाइम, है ना, हमेशा, ठीक है। जो आपने पेन भेजा, ऑलवेज थैंक यू, यानी हमेशा के लिए धन्यवाद आपको। वी ऑल मिस्ड यू बैडली एट द पार्टी, ठीक है। तो मतलब हम सभी लोग क्या है, आपको मिस कर रहे थे, आपको याद कर रहे थे पार्टी वाले दिन, लेकिन आप नहीं थे। यहाँ पर है एवरी वाज इंक्वायरिंग अबाउट यू, मतलब सभी लोग आपके बारे में पूछ रहे थे। होप वी शैल मीट सून, आशा है कि हम जल्दी मिलेंगे। प्लीज एक्सेप्ट माई लव, प्लीज़ मेरा जो प्यार है, मेरा जो पत्र है उसको स्वीकार करें। योर ऑफ, यहाँ पर है अफेक्टिनेटली, यहाँ पर अपना नाम जो भी है लिख दे दो। चलो आगे है दोस्तों, यहाँ पर आगे यहाँ पर आता है, देख सकते हो इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से राइटिंग बनाकर आपको लिखना है। तो आगे आपका है यहाँ पर क्वेश्चन 3, विजिट टू अ फेयर, ठीक है। ओ आज का करो इसको, ठीक है। नाम ऑफ प्लेस आई विजिट, यहाँ पर ये जो दिया है तो इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, पॉज करके, बार बार मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। देखो कितनी अच्छी राइटिंग है, अगर इस तरीके से राइटिंग से लिखते हो तो कोई भी ऐसा एग्जामिनर नहीं है जो आपको नंबर ना दिए, देखेगा भाई नहीं, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा गारंटी के साथ। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है, देख सकते हो क्या आता है यहाँ पर, ग्रामर पोर्शन, सेक्शन बी, यानी राइटिंग करने का, ठीक है। तो ये आपका है ग्रामर में, तो ये आपका हो गया, इसको भी हमने कर दिया। उसके बाद हमारा आता है भैया ये, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ये सेक्शन सी ग्रामर का, ठीक है। तो सेक्शन सी ग्रामर में भैया क्या है, यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको देखो ये वाले क्वेश्चन तो कर ही लेने हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे ग्रामर से। अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ड एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, भैया ब्यूटीफुल देख रहे हो, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटीफुल, बिल्कुल सिंपल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एडजेक्टिव क्या होता है भाई, उससे आप सवाल पूछो, जो भी आपका है, कैसा या कैसी सवाल पूछो, आपको कैसा है आपको मिल जाएगा। भाई जो टेम्पल है, ऑब्जेक्ट है, वो कैसा है, भाई ब्यूटीफुल है, मतलब भाई उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आपका ब्यूटीफुल। उसके बाद है द स्काई ग्रीव डार्क, आइडेंटिफाई द वर्ड, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन मेरे भाई। क्यों, क्योंकि भाई ग्रीव, ग्रीव ग्रोन आपने पढ़ा होगा, तो ये ग्रीव ये वाली हो जाएगी। उसके बाद मिस्टर शर्मा ओन्स दिस हाउस, चेंज ओन इनटू अ नाउन, ओन्स को आपको नाउन में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से यहाँ पर आपको नाउन में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपका भैया हो जाएगा, ये देखो मैंने लिख दिया है, मिस्टर शर्मा हैज़ द ओनरशिप ऑफ दिस हाउस, है ना, ये आपका चेंज हो गया, तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद आपका देखो यहाँ पर आता है फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंस। माई शूज आर मेड,
बाई होगा क्या, यानी लेदर, मेरा जो शूज है वो लेदर से बना हुआ है तो क्या होगा, से मतलब फ्रॉम है ना, तो ये फ्रॉम। उसके बाद है इट इज़ रेनिंग हैविली, मतलब जो है रेनिंग मतलब हैविली, जो आज वर्षा हो रही है वो बहुत तेज हो रही है। चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। भैया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इट के बाद हैज़ लगा दो, हैज़ के बाद भैया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करना है तो इट हैज़ बीन, तो इट हैज़ बीन रेनिंग हेविली, बस बिल्कुल सिंपल। कहाँ भैया, इट हैज़ बीन रेनिंग हेविली, ये आपका तीसरा नंबर सही हो जाता है और यहाँ पर लिखा भी गया है। मैंने आज ही आपको एक वीडियो दिया है वो टेंस में बनाने के लिए, तो आई होप आप किए होंगे टेंस वगैरह चेंज करने के लिए। चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, जो भी यहाँ पर दिया जैसे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको करना है। डू यू नो द वे टू द सिचुएशन, आई सेड टू अंकित, तो यहाँ पर हो जाएगा आई आस्क्ड अंकित दैट यू, ठीक है, नो द वे और टू द सिचुएशन, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देखो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आता होगा, ये देखो क्वेश्चन वाला यहाँ पर था, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर आस्क्ड लगता है, आई आस्क्ड अंकित, और वहाँ पर इफ लगाया जाता है, इफ ही वाज नॉट नो द वे टू द स्टेशन, ठीक है, स्टेशन के जो यहाँ पर है उसके बाद नहीं जानता वो यहाँ पर दिया है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर देखो क्या दिया गया है मेरे भाई, बी नंबर, द माउस एट द कॉर्न चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो एट द कॉर्न, तो यहाँ पर हो जाएगा द कॉर्न वाज ईटन बाई द माउस, मतलब जो कॉर्न था, मक्का था, वो माउस मतलब चूहे के द्वारा खा लिया गया, यहीं पर ही बोला गया है। तो द माउस, यहाँ पर है द माउस एट द कॉर्न, तो यहाँ पर द कॉर्न है ना, द कॉर्न के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एट है, ईट एट सेकेंड फॉर्म, तो उसके बाद एज लगेगा, और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो वाज ईटन है ना बाई द माउस, बिल्कुल सिंपल है, हो गया। आई होप समझ गए होंगे। सी नंबर दोस्तों यहाँ पर आता है, देख सकते हो, सी नंबर है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स जहाँ नेसेसरी है, तो यहाँ पर एच में भाई कैपिटल लेटर हो जाएगा, डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड द बॉय, तो यहाँ पर हो जाएगा ये देखो, हाउ डज दिस मशीन वर्क, यानी आस्क्ड द बॉय, लड़के से पूछा गया, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा आगे, तो आस्क द बॉय, यानी जो लड़का है वो पूछा हाउ डज दिस मशीन वर्क। उसके बाद भी यहाँ पर है फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग वर्ब, तो यहाँ पर आपको करना है, तो ये हो जाएगा वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, देख सकते हो यहाँ पर वी है, उसके बाद भाई उसके बाद क्रिया चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी हो गई एक्सिलरी वर्ब, तो वी शुड, फिर उसके बाद नॉट लगेगा इसके बाद, तो नॉट, ठीक है, और लाफ एट अदर्स है ना, दूसरे के ऊपर हमें नहीं हंसना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा भैया कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, तो ये स्पेलिंग पूछेगा, तो यहाँ पर हाइट की स्पेलिंग है, ये देख सकते हो, ये हाइट की है, और उसके बाद ये आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, ट्रांसलेशन आपको करना है, ये ट्रांसलेशन आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो, इस तरीके से लिख दोगे ना तो आपका इधर उधर थोड़ा सा ट्रांसलेशन रहेगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरे नंबर एग्जामिनर देगा। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप लोग डरते हो यार ट्रांसलेशन वगैरह में, भैया थोड़ा सा गलती होगा क्या नंबर, ऐसा नहीं होता, नंबर एग्जामिनर को ही पता होता है। भाई यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, इंग्लिश बहुत कम आती है, अगर आपको थोड़ा आती है तो बहुत अच्छी बात है भाई, इंग्लिश सबको आती नहीं है तो एग्जामिनर खुश होगा, ठीक है, लाखों कॉपियां होती है, उनमें से बहुत कॉपियां ऐसी होती है जिनमें कुछ नहीं लिखा होता, और अगर आपने थोड़ा सा भी लिख दिया तो आप बाजी मार ले जाएंगे, ये आप समझो भाई। आप जानते हैं यूपी बोर्ड में किसको इंग्लिश आती है, गाँव देहातों में ज्यादा किसी को नहीं आती, मैंने देखा है, ठीक है, तो ये आप देखो, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद है आगे सेक्शन डी आपका लिटरेचर आता है, तो यहाँ पर आपका एक ये पैसेज देगा, इसी में से फिर क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया है, इट डिड नॉट पास क्विकली, व्हाट डज द वर्ड इट रिफर, मतलब रिफर टू, लंचों के बारे में रिफर कर रहा है, यही तो है, गेटिंग पास बिलो यहाँ पर है ना, ये भैया किसमें से दिया गया है, ये लंचों वाले चैप्टर से है, ठीक है, मतलब पास क्विकली, जो रैन थी वो पास नहीं हुई थी क्विकली, ठीक है, और द हेल रैन, ये पूरा है ना। व्हाई वाज लंचो सेड व्हाट डिड ही से टू हिज सन्स, अपने पुत्रों के साथ उसने क्या, किसी में ढूंढ लेना पढ़ के, ठीक है, मैं क्या बताऊं, पढ़ लेना, ये देखो मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिए दे रहा हूं, करना सॉल्व इसको, हो सकता है यही आ जाए, पैसे जरूर देगा। उसके बाद देखो ये है इधर, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर लेना, और यहाँ पर किया भी गया है सॉल्व, आपको टेंशन नहीं लेना, मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये देखो मैंने बोला ना, द मेंस हीरो रिफर टू लंचो, लंचो के ऊपर रिफर कर रहा है। उसके बाद लंचो वाज सैड बिकॉज द क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड एंड द फ्लावर्स हैड गॉन फ्रॉम ट्री, ठीक है, मतलब जो ट्री थे उससे फ्लावर, प्लांट्स होना चाहिए, फ्लावर जो है प्लांट में होते हैं, तो यहाँ पर ट्री लिखा था शायद, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर होता है भैया ये फ्लावर जो है झड़ चुके थे सभी पेड़ों से, सभी प्लांट्स से जो भी थे। उसके बाद मेरे भाई क्या है, यहाँ पर ये हमने कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये कर दिया लेंचो वाला पूरा, हाँ, डिड ही से टू हिज सन्स,
और अपने सन से उसने कहा था। ही सेड टू हिज सन, यहाँ पर लिखा नहीं गया वैसे, लंचो वाज वेरी बिकॉज क्रॉप्स, तो यहाँ पर लंचो सेड टू हिज सन क्या कहा है यहाँ पर, इसी के अनुसार आंसर देना है। वाई वाज लंचो सेड, लंचो क्यों दुखी था, बिकॉज पूरी उसकी फसल बेकार हो गई थी। नी हिज टोटली क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, है ना, हेल स्टोन्स। उसके बाद व्हाट डिड ही से टू हिज सन, ही सेड टू हिज सन, है ना, वो अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा वो आप फिर लिखना है थोड़ा सा कि भाई द फ्लावर्स आई हैड गॉन फ्रॉम ट्री, ये लिखना था। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक मुझे लग रही है, कोई बात नहीं, ये सही है, ठीक है, एक लेके सही है। उसके बाद यहाँ पर देखो दोस्तों, ये है यहाँ पर ये, ठीक है, ये आपको करना है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। ये क्वेश्चन तो आपको देखो भाई नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से जरूर तैयार करना है और बना बना कर लिखने की कोशिश करना। देखो ये तो रटोगे तब आएंगे, या तो फिर आपको आना चाहिए, आप चैप्टर पढ़े हो तब आएंगे। इसमें कोई घूंटी तो है नहीं कि मैं पिला दूंगा, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि भाई ये है वो है, कोई बात नहीं। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड में आपको लिखना है, 3 में से कोई 2 करना है। उसके बाद आपको कॉलम यहाँ पर मैच करना है। एडेड, ऐड मतलब भाई ऐड करना होता है, ऐड मतलब सेड फर्दर या कंप्लीटली, एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल निश्चित ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कॉलम है देखो, ठीक है, तो यहाँ पर एब्सोल्युटली मतलब कंप्लीटली हो गया, एडेड मतलब भैया सेड फर्दर हो गया, और उसके बाद कंट्रोरी मतलब हो गया अपोजिट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों ये आपका दिया गया है, देख सकते हो सारा का सारा क्वेश्चन पेपर, आप लोग इसको सॉल्व करो, पॉज कर करके सॉल्व करो जल्दी से। रीड द फॉलोइंग पेज पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो यहाँ पर आपको देना है। और यहाँ पर एमंडा यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आप इसका आंसर वैसे मैं बताए दे रहा हूँ, हो सकता है आपको आ जाए, तो ये आप लोग देख लो, ठीक है। यहाँ पर आंसर मैंने पूरा सॉल्यूशन करवाया है। नेल्सन मंडेला वाला भी है, तो आप लोग देख लो, ये नेल्सन मंडेला वाला क्वेश्चन का आंसर है, और ये एनीज फ्रैंक वाले का है। तो 2 का पूछा था, तो 2 का यहाँ पर आंसर दिया गया है। ये देखो इसका, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया और ये इसका हो गया, ठीक है, यहाँ पर याद रख लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में दोस्तों यहाँ पर 2 का आंसर दिया गया है, ये 2 का आंसर है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लो, मैं पढ़ पढ़ के क्या सुनाऊँ अब आपको, है ना। चलिए आगे है, आगे दोस्तों यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका देख सकते हो ये है, और यहाँ पर स्टैंजा तो दी गई है यहाँ पर, और इसी में से आंसर ये बनाए गए हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम इज अमेंडा रॉबिन किंग्स का, यहाँ पर टाइटल आपसे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन 12, पोएम आपको यहाँ पर एक लिखना, तो आप पोएम जरूर याद करके जाना, क्योंकि पोएम अब की बार भी आएगी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपका आता है, आंसर द 2 फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड में आपको देना है, ठीक है। 25 वर्ड में कोई भी 3 क्वेश्चन में से आपको आंसर देना है। 2 क्वेश्चन्स का याद ध्यान रखना, तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन्स का आंसर मिल गया आपको, देख सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन का है ए का, उसके बाद है दोस्तों सी का यहाँ पर दिया गया है, तो उसके बाद है दोस्तों सी नंबर का, ठीक है, तो बी का नहीं दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, याद कर लेना इनको, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद 14 नंबर है दोस्तों, देख सकते हो ये, ठीक है। 14 में क्या कहा है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड में आपको लिखना है। तो ये आप लोग देखो, आपको 60 वर्ड में किसी के बारे में आपको लिखना है, कुछ भी, है ना। उसके बाद दोस्तों 15 और 15 में ये दिया गया है, आपको भरना पड़ेगा, तो आप इसको देख लो, ये सॉल्यूशन है पूरा, ठीक है। तो सॉल्यूशन है इसी तरीके से देगा, और एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, फुल गारंटी है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स पूछा था, तो ट्रू फॉल्स यहाँ पर ये देखो इसी तरीके से है, ठीक है, ये देखो ट्रू फॉल्स, ठीक है, 15 का। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।